श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहे सभी सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, ये जीवन एक कोरे कागज की तरह है, जो लिखेंगे वही पढ़ने में आएगा। गालियाँ भी उसी वर्णमाला से बनती है जिस माला से गीत भी बन सकता है, भजन भी बन सकता है, और गीता के, वेद के और उपनिषद के श्लोक भी हम लिख सकते हैं। उसी वर्णमाला से गाली भी हम लिख सकते हैं, गंदे शब्द भी लिख सकते हैं। वर्णमाला निष्पक्ष होती है, निरपेक्ष होती है। जिस कागज पर लिखेंगे वो कागज भी निष्पक्ष और निरपेक्ष होता है। जिस कलम से लिखेंगे वो कलम भी निष्पक्ष और निरपेक्ष होती है। परंतु लिखने वाला अगर गलत होगा तो वो गलत बात ही लिखेगा, और सही होगा तो सही बात लिखेगा। अब ध्यान रखिए, इसको ध्यान रखना है कि सब हमारे हाथ में है। भूल अगर जीने में हो तो फिर जीवन व्यर्थ ही हो जाए। कई लोग बोलते हैं जीवन बेकार है, वो नासमझ लोग हैं। जीवन बेकार नहीं, जीवन जीने का ढंग बेकार है, ढंग सही नहीं है। सूर्योदय तक सोते रहना, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान नहीं करना, सूर्य को उगने के बाद उठना, तो ये सब क्या है? ढंग सही नहीं है। घर में वैर वैमनस्यता का वातावरण बनाए रखना, ये जीने का ढंग नहीं है। अपना समय वो यूं ही नष्ट करना। लोग पहले के जमाने में हाथ पे घड़ी बांधते नहीं थे, पर फिर भी समय का सदुपयोग लोग करते थे। आज लगभग हर हाथ में घड़ी बंधी होती है, पर फिर भी देखो तो समय कितना व्यर्थ जा रहा है, कितना समय यूं ही बीत जाता है। पहले घड़ी नहीं थी फिर भी सदुपयोग करते थे, पर अब देखो तो बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है, सत्संग में जाने का, ध्यान करने का समय नहीं है आपके पास। पर समय बताने वाली घड़ी तो है मोबाइल में। समय नहीं है चलो मानते हैं, पर समय बताने वाली घड़ी तो है। जरा देखो कितना समय व्यर्थ जाता है। विवेक जगेगा, वैराग्य जगेगा, जप में, ध्यान में फिर रुचि बढ़ेगी, तब ध्यान रखना है। चित्र बनाते समय अगर चाहें तो कैनवास के बोर्ड पर कोई कीचड़ का चित्र भी बना सकता है, और कोई अगर चाहे तो कमल के फूल का भी चित्र बना सकता है। मर्जी बनाने वाले की है, इंसान के हाथ में है। माइकल एंजेलो विदेश में एक मूर्तिकार हुआ, ध्यान से सुनिएगा। विदेश में एक मूर्तिकार, उसने एक दुकान के बाहर पड़ा हुआ बड़ा पत्थर दुकानदार से बात करके उठवा लिया, और उसी में से एक मूर्ति बनाई। जो भी देखता वाह वाह करता, क्या मूर्ति बनाई। जब उसी दुकानदार ने मूर्ति देखी तो माइकल एंजेलो से कहा कि बहुत बढ़िया मूर्ति बनाई, आपने तो कमाल कर दिया। माइकल एंजेलो ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा कि भैया मूर्ति तो इसमें पहले से ही विद्यमान थी, मैंने केवल इतना किया कि मूर्ति के आसपास जो फालतू पत्थर था ना वो मैंने काट दिया, वो मैंने हटा दिया। बाकी मूर्ति तो थी, केवल फालतू पत्थर हटा दिया। ऐसा कोई पत्थर नहीं है जिसमें प्रभु की प्रतिमा न बैठी हो। ऐसा कोई भूभाग नहीं है जिसके अंदर पानी का स्रोत न हो। पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पानी तो है भीतर, थोड़ा गहरा जाना पड़ेगा, थोड़ा फालतू पत्थर हटाना पड़ेगा, बाकी मूर्ति तो है। ऐसे ही फालतू विचारों को, फालतू कल्पनाओं को, फालतू विकारों को, फालतू चिंतन को
हटाने की जरूरत है बस। इसलिए जीवन व्यर्थ है ऐसा कभी न कहें, जीने का ढंग व्यर्थ है, ढंग बदल दिया जाए बस। तो हर समय ब्रह्म मुहूर्त हो सकता है, हर समय ब्रह्म मुहूर्त हो सकता है। केवल घड़ी देख के ब्रह्म मुहूर्त का पता न लगाओ। अपने चित्त की स्थिति ऐसी बनाई जाए हृदय की कि हर समय ब्रह्म मुहूर्त हो, हर समय। कई लोग बोलते हैं यहाँ मजा नहीं आता, हम अमुक जगह जाएंगे तो मजा आएगा। यहाँ ठीक नहीं है, अमुक जगह जाएं तो अरे मजा आ जाएगा। स्थान बदलने से कभी मजा नहीं आएगा, अपनी स्थिति बदलने से आनंद आएगा। स्थान बदलने से क्या खाक मजा आएगा, स्थिति बदलने से आनंद आएगा। स्थिति अपनी बदली जाए। स्थिति कैसे बदले? अपने जीवन जीने का ढंग बदला जाए। देखें कहीं हमने बबूल के पेड़ को तो नहीं पकड़ लिया। पाना चाहते थे आम, हाथ डाला बबूल के पेड़ पर। पाना चाहते थे गुलाब का फूल और हाथ डाला बिच्छू गुट्टी पर, तो कहां से मिलेगा गुलाब? पाना चाहते थे छांव, पर चले गए सूखे कंटक के वृक्ष के नीचे। पाना चाहते थे अमृत, पर चले गए रेगिस्तान में, तो अमृत कहां से मिले, पानी कहां से मिले? बुझाना चाहते थे प्यास, पीने लगे जहर कि मेरी प्यास मिटेगी, नहीं मिटेगी। कल्पना कीजिए किसी आदमी को प्यास लगे और उसके पास कोई ठंडा मीठा शरबत ले आए, अब वो शरबत पीने की तैयारी में है, इतने में कोई आ जाए, भाई साहब ये जो आप पीने जा रहे हो ना, इसमें जहर मिला हुआ है, जहर, खबरदार पियोगे तो मर जाओगे। अब आप बताइए वो आदमी पिएगा क्या? नहीं पिएगा। क्यों? क्योंकि पता चल गया उसमें जहर है, नहीं पिएगा। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि संसार के भोग विष जैसे हैं। विष तो पीने पर आदमी को मारता है, ये भोग तो ऐसे हैं, विषय ऐसे ही मार डालते हैं और भविष्य में दुख देते हैं, बड़ा सताते हैं, जन्मों जन्मों की यात्रा कराते हैं। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। फिर भी भगवान को मानते पर भगवान का कहा नहीं मानते, संत को मानते संत का कहा नहीं मानते, भगवान का कहा नहीं मानते, संत का कहा नहीं मानते, गुरु का कहा नहीं मानते। भगवान को प्रणाम करते हैं मंदिरों में, पर सब में भगवान को देख नहीं पाते, इसीलिए क्लेश होता है, झगड़ा होता है। फिर कई जगह तो बेचारा पति दब के चलता है, कई पत्नी दब के चलती है। एक माई ने भोजन बनाया, पति आया घर खाने बैठा तो सब्जी में मिर्ची ज्यादा थी, तो उसकी आंखों से पानी बह चला। बेचारा बोला नहीं, गाय जैसा आदमी था, बोला नहीं बेचारा। बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा ना, क्या फायदा, खा लो। आंख से आंसू निकले तो पत्नी ने कहा कि क्यों, क्या बात हो गई, क्या हो गया? बोले ये खुशी के आंसू हैं। खुशी? पत्नी को लगा भोजन बढ़िया बना है इसलिए खुशी के आंसू आ गए। पत्नी बोली सब्जी और लाऊं? बोले नहीं नहीं नहीं। क्यों? बोले ज्यादा खुशी सहन नहीं कर पाऊंगा, इतनी बहुत है। तो अमृत के झरने भी हैं जहां जन्मों की प्यास बुझ सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य की रेगिस्तान में भटकते रहे। दूर से दिखने वाली रेती को पानी समझकर वहां पाने के लिए दौड़ते रहे, पर मिला रेत, मिला कष्ट, मिला संताप, मिली थकान। एक स्कूल में इंस्पेक्शन करने वाले अधिकारी आ गए। क्लास के बच्चों को पूछा, बताओ बच्चों, राजा जनक की सभा में शिव धनुष किसने तोड़ा था? तो बच्चे एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं। अधिकारी ने फिर कहा, बताओ बच्चों, शिव धनुष किसने तोड़ा था? सब बच्चों ने एक साथ मिलकर आवाज दी कि साहब किसने तोड़ा था ये तो हमको पता नहीं है, पर हम आपको विश्वास दिलाते कि हमारे में से किसी ने नहीं तोड़ा, ये हम आपको विश्वास दिलाते। क्लास टीचर को कहा बुलाया गया, आपके बच्चों को ये पता नहीं कि शिव धनुष किसने तोड़ा था, बताओ इनको। क्लास टीचर बोले साहब
किसने तोड़ा था ये पता नहीं, पर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी क्लास के बच्चों ने नहीं तोड़ा। प्रिंसिपल को बुलाओ, प्रधानाचार्य जी आए, आपके स्कूल के बच्चों को ये पता नहीं शिव धनुष किसने तोड़ा था, बताओ। प्रिंसिपल ने कहा साहब किसी ने भी तोड़ा हो, आप क्यों झंझट में पड़ते हो, हम आपको पैसा दे देते हैं, दूसरा खरीद लो। हम आपको पैसा देते हैं। गुड फ्राइडे याद है, रोज डे याद है, वैलेंटाइन डे याद है, पर अपनी संस्कृति के पर्व और संस्कृति का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का पता नहीं है। फिल्म देखे, सीरियल देखे, गाने सुने और शास्त्र न पढ़े तो जीवन कैसा हो जाता, सत्संग नहीं करे तो। एक आदमी जंगल में भटक गया, 3 दिन हो गए, 3 दिन बाद उसको एक दूसरा आदमी मिला, खुश हो गया, जा करके उसके गले लग गया और कहा कि भाई साहब मैं 3 दिन से रास्ता भूल गया हूँ, भूखा प्यासा हूँ, आप मुझे रास्ता बता दो। तो वो बोला मैं खुद 5 दिन से भटक रहा हूँ, मेरे को ही मालूम नहीं है। लोग संसार में ऐसे ही लोगों के संग में जीवन बिता रहे हैं जिनको खुद अपने जीवन का लक्ष्य पता नहीं है, जिनको खुद पता नहीं है कि जीवन सार्थक कैसे हो सकता है। वास्तव में देखा जाए ना तो जीवन जगत और जगतपति के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है, भगवान के लिए भी हमारा जीवन उपयोगी। भगवान के नाम का जप करे, गुरु नाम का जप करे, पर बदले में अभी कभी कुछ मांगे नहीं तो जीवन गुरु के लिए उपयोगी सिद्ध हो गया, भगवान के लिए उपयोगी सिद्ध हो गया। और ध्यान से सुनिए, चित्रकूट में सीता जी बैठी थी, राम जी सीता जी की गोद में सिर रख के लेटे हुए थे। इंद्र देवता का पुत्र जयंत कौवे का रूप लेके आया, सीता जी के पैर के अंगूठे में चोंच से वार किया, खून निकल आए। पर सीता जी ने सोचा कि मैं पैर हिलाऊंगी तो राम जी की नींद टूट जाएगी, आराम कर रहे हैं, तो खून निकलने दिया। खून ज्यादा निकला, राम जी की नजर पड़ी, राम जी ने तुरंत वहां बूटी लगा दी और चोंच मारने वाले जयंत को सजा दी। अब देखिए सीता जी ने कहा नहीं, फिर भी राम जी ने उनका कष्ट दूर कर दिया, बूटी लगा दी, खून बंद कर दिया। परंतु वही सीता जी जब पंचवटी में बैठी थी और मारीच स्वर्ण मृग बन के आया तो सीता जी कहती है मुझे वो ला कर दो। तो राम जी कहते हैं ठीक है, तुझे वो चाहिए ना तो मैं जाता हूं। फिर आप जानते हैं क्या हुआ, पहले सीता जी ने कोई मांग नहीं की, कष्ट मिटाने के लिए कहा नहीं, फिर भी राम जी ने अपनी तरफ से मिटा दिया। पर जब सीता जी ने अपनी तरफ से कोई मांग रखी तो राम जी गए और रावण आ गया। तो भक्त जब अपनी कोई मांग नहीं रखता, भगवान को भक्त की हर मांग पता होता है, गुरु को हर बात पता होता है। तो पूरी क्यों नहीं हुई, प्रार्थना भी की, जब भी किया, ध्यान भी किया, पुकारा भी। देखो उसका समाधान यह है कि एक भिखारी था, किसी सेठ के मकान के बाहर भीख मांगने को खड़ा रहा। काफी देर बीत गई, सेठ ने सेठानी को कहा भी कि वो गरीब बाहर खड़ा, उसको कुछ दे दें। सेठानी कहती मेरे पास टाइम नहीं है। गरीब बाहर खड़ा खड़ा भजन गाने लगा। तो सेठानी कहती है सेठ को, सुनो जी उसके भजन के शब्द कितने अच्छे हैं, कितने अच्छी तरह से वो गा रहा है, उसके गाने का ढंग बहुत बढ़िया है, शब्द भी अच्छे हैं। तो सेठ बोले जब तुझे उसके भजन अच्छे लग रहे हैं तो उसको कुछ दे दें। तो वो महिला बोली कि मैं दे दूंगी तो वो चला जाएगा, फिर मुझे इतने अच्छे भजन कौन सुनाएगा, मैं उसको दूंगी पर उसको थोड़े भजन और गा लेने दो फिर दूंगी। अब सेठानी और सेठ देना चाहते हैं पर फिर भी देर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि भजन अच्छे लग रहे हैं। ऐसे ही आपको भी लगे कि अमुक काम में देरी हो गई, अभी तक नहीं हुआ, चिंता मत कीजिए, ये सोचिए कि मेरी पुकार उनको अच्छी लग रही है, आज नहीं तो कल गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, तू सुबह का इंतजार कर, इंतजार कर, सुबह जरूर आएगी। सुख और सफलता की कामना सब लोग करते हैं और उसके लिए प्रयास भी करते हैं, परंतु दुख और असफलता का सामना करना पड़ता है कई बार कई लोगों को। क्यों? क्या कारण है? कारण यही है कि मन में और मस्तिष्क में कुछ विकृतियां भरी हुई हैं।
जो हमारी सार्थक समझ पर सांप की तरह कुंडली मारे बैठी है। और ये विकृतियां हैं, पहली विकृति संशय, दूसरी विकृति अविश्वास और तीसरी विकृति डर। ये सांप की तरह कुंडली मारे बैठी है हमारी समझ पर, ये हमारे पांव में जंजीरें डाल देती हैं। ये विकृतियां, ये हमें डरा देती हैं। और जब तक संदेह, अविश्वास और डर हमारे विचारों के अंग बने रहेंगे, तब तक हम सुख और सफलता से कोसों दूर रहेंगे। अपनी सफलता के विषय में जो व्यक्ति संशय करता है, वो तो ऐसा ही है कि आसमान में पत्थर उछाल रहा है, आसमान में पत्थर फेंक रहा है। अब विचार करो, एक पत्थर लेके आकाश में ऊंचा उछालो तो वो ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? नीचे ही आएगा। तो सफलता के विषय में शंका करना ये आसमान में पत्थर उछालने के बराबर है, वो व्यक्ति विफल ही होगा। इसलिए विकल्प न करे, संकल्प कर दिया तो संकल्प बन गए हम। विकल्प रहित संकल्प असंभव को संभव कर दिखाने की और पर्वतों को भी हिला देने की शक्ति दृढ़ आस्था और विश्वास से ही आती है। पर अगर उन्नति के प्रति, सफलता के प्रति संशय उत्पन्न होगा तो उन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। जीवन रसायन पुस्तक ऐसे लोगों को पढ़नी चाहिए। अच्छी पुस्तक है, मैंने पढ़ी है। कई लोग बेचारे इतने भोले होते हैं, अखबार पढ़ते हैं। अखबार पढ़ना कोई बुरा काम नहीं है, अच्छा है, पढ़नी चाहिए जानकारी के लिए कुछ। परंतु अखबार में भी लोग पन्ने पलटते हैं कि राशि फल वाला कॉलम कहाँ है और मेरी राशि में क्या लिखा है। इंसान अपने भाग्य का निर्माता खुद है, ये याद रखिएगा। और इंसान अपने भाग्य का लेखक भी खुद ही है। वह जैसा चाहेगा ऐसा उसका प्रारब्ध बनेगा। जैसा आप चाहेंगे वैसा आपका प्रारब्ध बनेगा। जन्म पत्री के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। एक ज्योतिषी ने कहा था, बड़े विद्वान ज्योतिषी थे, बड़ी उम्र के। उन्होंने कहा, आपकी राशि का नंग बना के अंगूठी में पहनो, डालकर पहनी उंगली में, आपके जीवन में कोई विघ्न नहीं आएगा। मैंने कहा, ज्योतिषी, राम और रावण की राशि एक ही थी, राशि का नंग पहनूं मैं? कृष्ण और कंस की राशि एक ही थी, ध्रुव और धृतराष्ट्र की राशि एक थी, मीरा और मंथरा की राशि एक थी। मैं राशि का नंग पहनूं? मीरा ने कौन सा नंग पहना था? अगर स्वामी विवेकानंद नंग पहने तो मैं पहनने को तैयार हूं। मीरा ने कौन सा नंग पहना था? सबरी ने कौन सा नंग पहना था? राशि के पत्थर पहनने से कोई भी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। केवल अपने हृदय में भक्ति का नंग धारण करे तो सारे दुखों से सदा के लिए छूट सकता है, सदा के लिए छूट सकता है। मीरा ने तभी तो कहा, भवसागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। गुरु चरणों में लगन लगाइए। फलाने ग्रह की ठीक नहीं है, फलाने ग्रह की दशा ठीक नहीं है, शनिवार के दिन शरीर पे तेल की मालिश करके स्नान कीजिए, शनि का कोप दूर हो जाता है। कितना सरल उपाय है। लाल धागे में रुद्राक्ष का माला पहनो, शनि शांत हो जाता है। ये सब बताते हैं लोग, अगर किसी को लगता हो तो। हालांकि मैं नहीं मानता, मैं मानता हूं कि ग्रहों के देवता हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे हितैषी हैं। हिम्मत न हारिए प्रभु न विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी को गुजारिए। हंसते मुस्कुराते, हिम्मत मत हारिए, अब प्रभु को न विसारिए, गुरु मंत्र को मत छोड़िए, उसको जपते रहिए। इसको जपेंगे तो सब ग्रह शांत हो जाएगा। रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाय, ताको सब तक घेरे रहे, कबहू तृतीया नाय। रविवार का 5वां दिन क्या होता है? रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन शुरू नहीं है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है, रविवार का 5वां दिन, रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाय। चौथा दिन क्या है? बुध, उसको कभी बुद्धि नहीं होगा।
ताको सप्तक घेरे रहे। 7वां दिन क्या है? शनिवार। उसको हमेशा शनिचरा ग्रह घेर के रहेगा। कबहू तृतीया नहीं। तीसरा दिन क्या है? मंगलवार। उसका कभी मंगल नहीं होगा। इसीलिए गुरु धारण कीजिए, सब ग्रह अपने शांत हो जाएगा। श्री भृगु जी महाराज के द्वारा ये निर्णय कराया कि त्रिस्वधेशेषु को महान। बड़ा कमाल का प्रसंग है, याद स्मरण आ गया। एक बार सभी संतों की एक बैठक हुई और उसमें ये विचार किया गया कि भैया प्रथम पूजा किसकी हो? ब्रह्मा, विष्णु अथवा शिव? पहले किसकी पूजा की जाए? प्रथम पूज्य कौन है? ऐसा हुआ विचार। तो भृगु जी को कहा कि भृगु जी आप पता लगाइए, ब्रह्मा के पुत्र हैं भृगु, याद रखिएगा। भृगु जी आप पता लगाइए कि प्रथम पूजा किसकी की जाए। तो भृगु जी ने मालूम है क्या की? बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत विशेष प्रसंग है। भृगु जी सबसे पहले शिवलोक गए। भगवान महादेव कैलाश में विराजे हैं। भृगु जी वहां पहुंचे और भृगु जी ने जाकर, भोलेनाथ ने देखा ना कि भृगु आए हैं। भोलेनाथ बोले ये तो मेरे भ्राता समान है और बहुत भगवान का भजन करने वाले बड़े अच्छे संत हैं भृगु। भोलेनाथ गदगद हो गए। तुरंत भोले बाबा से आसन से अपने उतरे हैं कैलाश पर महाराज, और उतर करके दोनों हाथ फैला दिए भोलेनाथ जी ने। आओ भृगु जी, आपका स्वागत है मेरे कैलाश पे। दोनों हाथ उठा के तुरंत भृगु जी बोले कि खबरदार जो हमें हाथ लगाया, आपने स्मशान की भभूत अपने अंग पे लगा रखी, हमसे दूर रहो, हमारे पास नहीं आना। अपना स्वरूप देखो। तुलसीदास जी ने कहा ना, नगन अमंगल वेश। अपना स्वरूप देखो, हमारा स्पर्श नहीं करना। महाराज जो तो भृगु जी ने ये बातें बोली, कहाँ तो भोले बाबा बहुत गला लगाना चाह रहे थे। भोले बाबा सोचते थे कि ऊपर बिठाऊंगा अपने पास में, लेकिन भोलेनाथ सब गले लगाना भूल गए। भोले बाबा बोले कि भृगु जी इतना मेरा अपमान करते हो मेरे ही कैलाश में आके, मेरा ही अपमान, छोड़ूंगा नहीं। कहाँ तो गले लगा रहे थे, तुरंत त्रिशूल उठा लिया भोले बाबा ने, अभी देखता हूं तुमको। भृगु जी जान बचा के भागे वहां से, सीधे ब्रह्मलोक पहुंच गए भृगु जी। ब्रह्मा इनके पिता हैं भृगु जी के। जो ब्रह्मलोक जब पहुंचे तो आज इन्होंने ब्रह्मलोक जाके ब्रह्मा को प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी बोले कि हमारा पुत्र होकर हमको प्रणाम नहीं करता है? भृगु तेरी बुद्धि को क्या हो गया? तुरंत कमंडल से जल लेके ब्रह्मा श्राप देने पे उतारू हो गए। मैं श्राप दे दूंगा तुझे, अपने पिता को आदर नहीं देता है। भृगु जी वहां से भी जान बचा के भागे, कहा कि ये भी प्रथम पूज्य नहीं हो सकते। इतना गुस्सा, एक प्रणाम नहीं किया और इतना नाराज हो गए। वहां से भी महाराज भागे। और ध्यान से सुनिएगा, भृगु जी भागे भागे सीधे वैकुंठ पहुंच गए। भगवान नारायण शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रहे हैं। भृगु जी वहां पहुंचे और मालूम है क्या किया? भागवत की कथा में है, जाते ही सोते हुए भगवान के वक्षस्थल पर, छाती पर जोर से लात मारी भृगु जी ने। बहुत तेज लात का प्रहार किया भृगु जी ने। भगवान लेटे हुए थे। जैसे ही लात मारी तुरंत प्रभु उठकर बैठ गए। और देखो भगवान का स्वभाव देखिए, मालूम है क्या कहा? उठकर बैठे, भृगु जी के पैर पकड़ लिए और चरण पकड़ के बोले कि हे महात्मन, हे भृगु जी महाराज, कहाँ मेरी कठोर छाती, कहाँ आपके कोमल चरण? कहीं मुझे लात मार के आपके पैरों में चोट तो नहीं आ गई महाराज? यदि चोट आई हो तो मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना। कहाँ मेरी कठोर छाती, कहाँ आपके कोमल चरण? आपके पैरों में आघात तो नहीं हो गई? बस महाराज इतना सुनना था। भृगु जी तुरंत चरणों में गिर गए, रोने लग गए कि प्रभु आज जो मैंने अपराध किया है, मुझे करोड़ों जन्मों के लिए नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मुझे ये अपराध करके कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि आज मैंने जान लिया कि सारे ब्रह्मांड में प्रथम पूजा करने योग्य अगर है तो हे प्रभु वो आप ही हैं। जो मान सम्मान से ऊपर उठ गया, जिसने क्रोध को जीत लिया। याद रखिएगा, कभी कभी कथा में मुझे कहना पड़ता है
कि सबसे झुककर जो मिलता होगा, ध्यान से सुनिए, सबसे झुककर जो मिलता होगा, याद रखना उसका कद सबसे ऊंचा होगा। जिसने अपने जीवन में विनम्रता सीख ली है, जो झुकना सीख गया, वही ऊंचाइयों को छुएगा। तो ये कथा भागवत में सुखदेव जी ने सुनाई है। मैं तो कहूँगा भागवत कथा के माध्यम से कि आप यदि बना सको तो अपने स्वभाव को ऐसा बनाना कि तुम जहां भी रहो लोग तुम्हें प्यार करें। ऐसा अपने स्वभाव को बनाना, तुम जहां भी रहो लोग तुम्हें प्यार करें, और तुम जहां से चले जाओ लोग तुम्हारा इंतजार करें, तो समझ जाना तुम सच्चे इंसान हो। जहां रहो तुमको प्यार मिले, तुम जाओ तो लोग कहें कि भैया कहाँ चला गया, बड़ा अच्छा इंसान था। ऐसा अपना स्वभाव बनाओ। बल्कि एक तो व्यक्ति था, कभी कभी मैं सुनाता हूँ, एक व्यक्ति ना वो सबको कहा करता था, तुमको मालूम है मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। तो लोग कहते भैया तू कहाँ से भगवान हो गया? बोले नहीं मैं झूठ नहीं बोलता, मैं भगवान हूँ। अरे भाई कैसे तू भगवान हो गया? बोले तुमको मालूम है मैं जहां भी जाता हूँ ना लोग मुझे यही कहते, हे भगवान तू फिर आ गया, हे भगवान तू फिर आ गया। अपने स्वभाव को ऐसा मत बनाओ भैया कि तुम जहां जाओ लोग कहे तू फिर आ गया। अपने स्वभाव को ऐसा बनाओ तुम जहां से जाओ लोग इंतजार करे तुम्हारा। अच्छा बनो। वजन जिसमें होगा नीचे वही तो रहेगा। क्योंकि देखिए जो वृक्ष फलदार होता है ना वो सदैव झुका हुआ रहता है, और जिस वृक्ष में फल नहीं रहता है टाइट खड़ा रहता है। और इस तरह एक बात याद आई कि झुकता है आज के डेट में भी, जिसने झुकना सीख लिया उससे बड़ा महान इस दुनिया में कोई नहीं है। बहुत लोग कितने एटीट्यूड में रहते, अरे हम है महाराज, पैसा है, मोबाइल है, हमारे पापा ये है, हमारे पापा वो है। पापा मतलब 0 सन्नाटा। अगर आपने झुकना सीख लिया तो झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अरे वरना अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। इसलिए अकड़ नहीं होना चाहिए व्यक्ति में। मुर्दा कितने अकड़ में रहता है ना मुर्दा। अरे तो हम मुर्दे नहीं हैं, हम निर्जीव नहीं हैं, हम सजीव हैं, हमें झुक करके रहना चाहिए। आप देखिए कि जब पहले के लोग कुएं में बाल्टी डाल के जल निकालते थे, तो बाल्टी जब डालते थे तो बाल्टी झुक करके जाती थी और उधर से आती थी तो भर के आती थी। अगर भर करके ही रहना है तो झुकना सीख लीजिए। जिस दिन झुकना सीख लिया आपसे बड़ा महान कोई और नहीं। झुकना सीखो, नम्र होना सीख जाओ। झुकते वही जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। झुकना जिसने सीख लिया जिंदगी में वो महान बन गया। जिसने क्षमा मांगना सीख लिया वो जिंदगी में महान बन गया। क्षमा मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता है, याद रखिए। क्षमा वही मांगता है जिसे रिश्ते निभाने होते हैं, जिसे बहुत लंबी यात्रा करनी होती है। झुक के चलिए, झुक के चलिए। वर्षा होती है ना, पानी खाली जगह देखता फिरता है। व्यक्ति का अगर अभिमान झलके तो उसमें गहराई नहीं हो सकती। एक नदी ने एक समुद्र से आकर के कहा, समुद्र देव मैं बहुत बड़ी नदी हूं, मैं बहुत बड़ी नदी हूं, बहुत बड़ी। तो समुद्र तुझे कुछ मांगना हो तो मुझसे मांग ले। नदी कहती है, समुद्र ने कहा नदी मुझ में रतन, समुद्र में क्या नहीं है, रतन सोना चांदी हीरा पन्ना सब कुछ समुद्र में है। कोई गहराई में जाने वाला चाहिए जो लेके आए। समुद्र मांग तुझे क्या चाहिए? नदी कहती है। समुद्र बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे समुद्र देव तू मुझे जानता नहीं, बहुत बड़ी नदी हूं मैं, बहुत बड़ी, तुम्हें जो मांगना है मांग लो। समुद्र ने कहा नहीं चाहिए।
अरे कुछ तो मांगो, नहीं चाहिए ना। जब बोल दिया नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। इतने में नदी ने कहा कि तुम मुझे जानते नहीं। समुद्र ने समझ लिया कि इसको क्या आ गया, अहंकार आ गया। और इसको अहंकार आ गया तो वो अहंकार किस काम का। समुद्र ने कहा नदी तू मुझे कुछ देना चाहती है तो दे दे। क्या दूं? हरी हरी दूबा दे। दूबा देखिए ना, जो गणेश जी को चढ़ते दुर्बा, हरी हरी दुर्बा। समुद्र ने कहा केवल हरी हरी दुर्बा दे दे, और मुझे हरी हरी दुबा, हरी हरी घास लाके दे दे, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। केवल हरी दुबा हरी घास मुझे दे दे, और इसके सिवाय मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, केवल हरी दुर्बा। कहा ठीक है। नदी ने कहा अरे समुद्र, तूने मांगा भी तो क्या मांगा, केवल हरी दुबा हरी घास, ये तो मैं अब भी लेके आती, तू जा ले आ। नदी अपने पानी के वेग से घाट पे जितनी भी दुबा लगी हुई थी, किनारे पे जितनी घासें लगी हुई थी, नदी ने पानी की लहर को तेज किया और घाट पे उछाला दिया दुबा को उखाड़ने के लिए। जैसे ही नदी ने उछाला दिया, जो दुबा थी, जो घास थी, वो पानी के वजन से झुक गई। फिर दिया, फिर झुक गई, फिर दिया, फिर झुक गई। घास दुबा टूटी नहीं, वापिस आ गई। नदी ने कहा समुद्र और कुछ मांग ले, वो घास दुबा मैं ला नहीं सकी। समुद्र ने कहा अरे नदी, तुझमें क्या, दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो झुकने वाले को उखाड़ सके। वो झुकती थी इसलिए तू उखाड़ नहीं पाया। अगर समुद्र कहता है नदी, दुनिया का मनुष्य अगर माता पिता के चरणों में, सतगुरु के चरणों में, संत महात्माओं के चरणों में अगर झुकता रहे तो दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं कि कोई उसे उखाड़ के फेंक सके। उखड़ता व्यक्ति तब है जब वो संत और भगवान की शरण से दूर हो जाता है। जो दूर हो गया वो उखड़ गया। जो परमात्मा से जो दूर हो गया वो उखड़ गया। इसलिए जो परमात्मा के नजदीक में है वो क्यों उखड़ेंगे, वो नहीं उखड़ेगा। इसलिए अहंकार को तजिए, अहंकार को तजना चाहिए। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। एक कटु वचन है, बुल्ला साहब की वाणी है कि कुत्ता भी रात में जागता है और जाग करके अपने मालिक के उपकार के बदले वह पहरा देता है। अगर कोई आया तो सोता बाहर में है गरम राख पर, और कोई आया तो तुरंत भौंक करके अपने मालिक को अपने कर्तव्य बोध का पालन करते हुए जानकारी देता है कि कोई आया है, कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। अगर उसका मालिक कभी उसको दो चार डंडा मार भी देता है कुत्ते को, तब भी वह उस मालिक का द्वार नहीं छोड़ता है। आप मनुष्य हैं, आप पर परमात्मा का कितना उपकार है कि आपको साधन धाम मोक्ष कर द्वार से युक्त सुर दुर्लभ देव दुर्लभ मनुष्य का शरीर दिया है अकारण है। और तब भी आप अगर जग करके परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, गुरु से युक्ति लेके साधन नहीं करते हैं, तो अपना ड्यूटी निभाने वाला वो कुत्ता आपसे विशेष है, आपसे विशेष है। इसीलिए सुनिए, कहीं ऐसा न हो कि कुत्ता अपनी ड्यूटी निभाता हुआ ही ईमानदारी से मनुष्य शरीर में आ जाए और आप अपनी ड्यूटी से च्युत ईश्वर की भक्ति भूल करके और भजन विहीन होकर के विषय भोगी बना हुआ रह करके ऐसा न हो कि आप फिर पशु पक्षी कृमि आदि की योनि में भर में बहुबार हो, अब फिर उसी ओर चले जाओ, उसी योनि में चले जाओ, तो कुत्ता आपसे बाजी जीत जाएगा। इसलिए बुल्ला साहब कहते हैं, बुल्ला साहब कोई वस्तु भी हाज ले, अरे उठो, किसी संत सदगुरु से जाके सदयुक्ति लेके साधना में लग जाइए, मोक्ष के द्वार की खोज में लग जाइए, भक्ति में लग जाइए। नहीं तो कुत्ता बाजी जीत के चला जाएगा, आप मनुष्य होके भी कुत्ते से हार जाओगे।
यानी नीच योनि में चले जाओगे, कुत्ता ऊपर आ जाएगा। तो हमें इस शरीर को पाके परलोक संवारना है। संत महात्मा कभी प्यार से फटकार से समझाते हैं कि जीवन जो दुर्लभ है, इसकी सदुपयोगिता और सार्थकता भगवत भक्ति में है। तो भगवत भक्ति में लग जाइए। श्री सद्गुरु महाराज की।